हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बात किए हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी उसका सिलेबस है, उसमें जो भी सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किए हैं। अभी तक की हम लोगों ने बात कर लिया है हिंदी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया है। आई होप आप सभी लोग उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करने में लग गए होंगे। और दूसरा रहा हमारा रीजनिंग के रिगार्डिंग, तो रीजनिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप सभी स्टूडेंट यदि उस वीडियो को ना देखे हों तो प्लीज़ उसको देखिए और उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करिए। ये मेरा यकीन मानिए, आप सभी लोग निश्चित ही इस परीक्षा में सफल होंगे। और तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है इंग्लिश को लेकर परेशान रहते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा यह कहना है कि वे सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश से परेशान होते हैं उनको क्या करना है, हमारी वीडियो को देखना है और जैसे जैसे मैंने बताया है इंग्लिश के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनको उसी तरह से पढ़ना है और आसानी से 30 से 35 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्वालिफाइंग है और बिना कंप्यूटर को क्वालिफाई किए हम लोग परीक्षा के प्रारूप जो भी परीक्षा प्रक्रिया है उससे बाहर हो जाएंगे। और कंप्यूटर को पास करना बहुत आसान है। मैं अभी आगे बताऊंगा आप सभी को कौन कौन से टॉपिक करना है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर की परीक्षा में आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 50 में से आपको 20 प्रश्न सही हल करना है। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा अटेम्प्ट ना करिएगा, मेरी सलाह रहेगी। परंतु आप सभी लोग इतना अटेंड कर लीजिएगा कि 20 मार्क्स आपके आ जाएं। ठीक, तो 20 मार्क्स कैसे आए कंप्यूटर में, उससे रिलेटेड हम अभी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग यदि नोट करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग पढ़िएगा। मेरा यकीन मानिए 20 मार्क्स तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो आराम से आपको इसको क्वालिफाई करके जाना है। ठीक है, तो टॉपिक नोट करिए, मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करके। देखिए, पहला टॉपिक आप सभी लोग ये नोट कर लीजिए कि फुल फॉर्म, कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है, जैसे कि यदि पूछा जाए एसएमपीएस का क्या फुल फॉर्म है या स्काई कोड का क्या फुल फॉर्म है और वैन लैन इन सब का क्या फुल फॉर्म है, तो ये अभी अब आप लोगों को क्या करना है, इन सभी फुल फॉर्म को लर्न कर लेना है। जैसे वैन का तो वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, एसएमपीएस का हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसी प्रकार से यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और यूबीएस का हो जाएगा यूनिवर्सल, यूएसबी का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इस प्रकार से आप सभी को जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, उनको आपको पढ़ना है। और ट्रिपल सी आप लोग एक काम करिएगा, जितना भी हालांकि इसमें दिया गया है कि ट्रिपल सी स्तर का पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सब लोग एक काम और कर सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराए गए हैं ट्रिपल सी के द्वारा, उन सभी को आप लोग हल करके जाना है। निश्चित ही उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो पहला हमारा टॉपिक हो गया फुल फॉर्म। अब दूसरा टॉपिक है फंक्शन कीज, जैसे F1 F2 F3, ये जो फंक्शन कीज ऊपर दी होती हैं कीबोर्ड में, इन सभी का अलग अलग काम होता है, वो सभी आपको पढ़ के जाना है। और तीसरा हमारा है एक्सटेंशन, जैसे कि MS वर्ड में जो फाइल हम लोग सेव करते हैं उसका क्या एक्सटेंशन होता है, एक्सेल में क्या एक्सटेंशन होता है, पावर पॉइंट में क्या एक्सटेंशन होता है, और इसी प्रकार से जो भी फाइल्स के एक्सटेंशन है उनको आपको याद करके जाना है। जैसे पेंट का क्या होगा, वर्ड का क्या होगा, नोटपैड का क्या होगा, जो भी एक्सटेंशन होते हैं उन सभी को आपको लर्न करके जाना है। हमारा तीसरा टॉपिक हो गया एक्सटेंशन। अब फोर्थ है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और उससे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस के पेपर्स में भी, वह है टॉपिक शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज दोस्तों आप सभी को पढ़ के जाना है। यकीन मानिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आपसे पूछा जाए Ctrl+P से क्या होता है, तो Ctrl+P यदि एक साथ प्रेस करेंगे तो प्रिंट करने का कमांड आता है। ठीक उसी प्रकार से यदि Ctrl+V प्रेस किया जाए तो उससे क्या होगा, तो Ctrl+V से हो जाएगा पेस्ट, और Ctrl+C से हो जाएगा कॉपी, Ctrl+X से हो जाएगा कट।
इस तरह से आपको जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनको याद करना है। ठीक, एक हम शॉर्टकट की आपसे पूछ रहे हैं, यदि आपको आता हो तो कमेंट में करिएगा, Ctrl+Z से क्या होता है। ठीक, इसका आपको कमेंट हमें आंसर हमें कमेंट में करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए हम लोगों ने अभी तक की क्या क्या किया, आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म आप सभी को याद करके जाना है, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है। और दूसरा है हमारा फंक्शन कीज से रिलेटेड। तीसरा है एक्सटेंशन से रिलेटेड, जितने भी फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं उन सबको आपको पढ़ के जाना है। और चौथा टॉपिक है शॉर्टकट कीज, जो कि अभी मैंने बताया कि शॉर्टकट कीज आपको इम्पोर्टेंट मान के ही चलना है, क्योंकि उससे 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यदि आप सब लोग खुद सोचिए 20 प्रश्न आपको हल करके आना है और उसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको शॉर्टकट कीज से देखने को मिले, तो आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। ठीक, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ शॉर्टकट कीज को नेगलेक्ट ना करिएगा, शॉर्टकट कीज जरूर याद करके जाइएगा। अब हमारा फोर्थ है जो कि इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा नेक्स्ट होगा, लेकिन फोर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। हालांकि इसमें दिया गया है कि CCC स्तर का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, परंतु CCC ने जो अपना सिलेबस है वो चेंज किया है 2019 में। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, MS ऑफिस के साथ साथ लिब्रे भी पढ़ेंगे। लिब्रे एक नया ऑफिस, लिब्रे ऑफिस जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको आप लोग पढ़ के जाएंगे। जैसे MS ऑफिस में वर्ड होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में होता है राइटर। जैसे MS ऑफिस में स्प्रेडशीट होता है, एक्सेल होता है, एक्सेल होता है, उसी प्रकार से लिब्रे में होता है कैल्क। और MS ऑफिस में जैसे प्रेजेंटेशन होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में होता है इम्प्रेस। ठीक, तो इन दोनों को आपको पढ़ना है और इसका कंपैरिजन भी करके जाना है। यदि परीक्षा में कंपैरिजन में पूछ लिया, जैसे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि MS ऑफिस में वर्ड कहा जाता है, तो लिब्रे में उसी को क्या कहेंगे, तो लिब्रे में उसको क्या कहेंगे, राइटर कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। ये मैंने बनाया है, अपना खुद का है, हालांकि CCC ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है, परंतु आप सभी लोग यदि दोनों को कंपेयर करके पढ़ के जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक, क्योंकि ऑफिस से आप लोग पहले से परिचित हैं और लिब्रे अब आप लोग पढ़ेंगे, तो लिब्रे और ऑफिस दोनों को साथ में पढ़ना है। और फोर्थ है, नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है, कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमको पढ़ के जाना है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि आपको पता होगा, मैं जिस माध्यम से बोल रहा हूँ यह हमारी इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि मैं इससे आवाज़ को आप सभी के द्वारा अपनी आवाज़ को आप सभी तक की पहुंचा रहा हूं, तो यह इनपुट डिवाइस है, माइक। ठीक, और सेम उसी प्रकार जैसे आप सभी लोग जिस भी स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो यह क्या है, यह आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे आप लोग आउटपुट पा रहे हैं। तो इस तरह से डेली बेसिस पे आप सभी लोग रिलेट करके पढ़िएगा। और मैं आप सभी से एक चीज़ और पूछूंगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें, कि जो कीबोर्ड है हमारा कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। यदि आप सभी को आता हो तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, हमें अच्छा लगेगा आप सभी का कमेंट पढ़ के। तो कंप्यूटर में दोस्तों इतना ही पढ़ना है आप सभी को, मेरा यकीन मानिए आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कंप्यूटर की टेंशन नहीं लेना है। देखिए हम लोगों ने UPPCL से रिलेटेड जितना, UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है, सिवाय एक सब्जेक्ट के, जिसको कहते हैं GK यानी कि जनरल नॉलेज। यहाँ पे GK से भी रिलेटेड 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी भी वीडियो आप सभी को जल्दी ही हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों आप सभी हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, आप सभी को चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही आसानी से आप सभी को वहां पे बताया जाएगा किस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक, वहां पे पढ़ाया भी जाएगा, साथ ही साथ परीक्षा की अप्रोच बताई जाएगी कि किस प्रकार से एग्जाम हॉल में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।